तो फिलहाल अभी की बड़ी खबर आ रही है, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। तो फिलहाल एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को यहां पर दी गई है। आपको बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का ऐलान हुआ था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का, और फिलहाल नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया है। जब तक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया है। फिलहाल मौजूदा नीतीश सरकार में नितिन नवीन मंत्री हैं। नितिन नवीन सिन्हा कायस्थ समुदाय के एक भारतीय राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें, बड़े भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं। बांकीपुर से 4 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 84,000 वोटों से जीत हासिल की थी। पिछले चुनाव में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को भारी अंतर से हराया था। पुष्पम प्रिया चौधरी भी इस चुनाव में भारी अंतर से हार गई हैं। वो पटना जिले के बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। आपको बता दें, वो राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। तो नितिन नवीन को फिलहाल बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बीजेपी के लिहाज से देखें तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज फैसला जिसे कहते हैं कि जिसमें रियल सबको चौंका दे, बीजेपी के नेताओं को, आम लोगों को छोड़ दीजिए, बीजेपी नेताओं को भी चौंका दे, वैसा फैसला बीजेपी ने भी किया है। जब नितिन नवीन, जो कि युवा नेता है, 5वीं बार के विधायक है, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं बीजेपी के, और लगातार हाल के दिनों में देखें तो उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा था। जैसे पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा किस प्रकार से उनको बहुत प्रमुखता मिली, तो उनको बीजेपी ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया है। मतलब ये कि बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे सीधे सीधे समझा जा सकता है कि उस लिहाज से उनकी भूमिका के तौर पे पहले उनको कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जब बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पे हटे, उसके बाद नड्डा को बनाया गया था, तो पहले उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया का पालन करना होता है। लेकिन बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष फिलहाल नितिन नवीन, और कार्यकारी अध्यक्ष का मतलब कि भविष्य बीजेपी अपना नितिन नवीन में देख रही है। पटना से आने वाले विधायक और बहुत मृदुभाषी हैं, 5वीं बार विधायक, जैसा कि मैंने आपको कहा, मंत्री हैं, लगातार मंत्री रहे बिहार सरकार में, एनडीए सरकार में, और हाल के दिनों में जैसे उनका कद बढ़ाया जा रहा था, तो ये बात तो समझ में आ रही थी कि पार्टी भविष्य के लीडर के तौर पर उनको देख रही है। लेकिन इतने बड़े फैसले की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका चयन किया जाए, निश्चित तौर पर बीजेपी के सभी नेताओं को बिल्कुल देवेंद्र, रेस में कहीं से भी नितिन नवीन का नाम जब भी कभी चर्चाएं होती थी तो उनका नाम कभी भी नहीं आता था, और ये अचानक से ये नाम आना, क्या आपने कभी उनके सर्किट में जो थे राजनीतिक गलियारों में इनका नाम सुना था? इस रूप में तो कभी नहीं सुना था, दूर दूर तक कभी नहीं सुना था कि सीधे सीधे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे उस नाम पे चर्चा होगी। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई भी नेता अगर टॉप लीडरशिप को छोड़ दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से, तो इसके अलावा शायद किसी लेवल पे इस चीज को ध्यान में रखा गया हो या कभी चर्चा भी हुई हो। तो उस लिहाज से, जैसा कि शुरुआती मैंने की कि एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला लोगों के लिहाज से नहीं, बल्कि बीजेपी के नेताओं के लिहाज से अगर बात करें तो शायद ही कोई नेता हो जो कि इस वाइल्डेस्ट गेस में भी इस नाम को शामिल करता। जब हम लोग नेताओं से बात करते थे कि कौन हो सकता है अगला कार्यकारी अध्यक्ष जिसको आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो ये नाम आया हो। लेकिन नितिन नवीन की अगर अपने प्रोफाइल की बात करें तो निश्चित तौर पर हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में ये दिख रहा था कि बीजेपी का टॉप लीडरशिप उन पर बहुत भरोसा कर रहा है। और उस भरोसे के लिहाज से, जैसे इस बार आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव के लिए जब दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होती थी, गृह मंत्री अमित शाह के घर पे या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे, तो उन बैठकों में भी नितिन नवीन को बुलाया जाता था। सीधा उसका मतलब ये था कि इनके कद को बड़ा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जब उनको प्रभारी बनाया गया और रिजल्ट भी उन्होंने दिया, तो सीधे ये समझ में आ रहा था कि इनके कद को बड़ा किया जा रहा है, पार्टी इनमें संभावनाएं देख रही है। बहुत मृदुभाषी हैं, सबको लेके चलते हैं, मंत्री के तौर पे भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इनके पिताजी भी एमएलए रहे हैं, तो उस लिहाज से ये तो समझ में आ रहा था कि नितिन नवीन के कद को बड़ा किया जा रहा है। लेकिन ये दूर दूर तक नहीं समझा जा सकता था कि बीजेपी ये फैसला अचानक करेगी कि नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। और आलम ये रहा कि जब उस नाम को एक सोर्स से पता चला तो कम से कम 5 सोर्स से रिकन्फर्म करना पड़ा, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या बीजेपी ने वाकई इस फैसले को ले लिया है।
तो संदेश साफ है कि बीजेपी अगली पीढ़ी के नेताओं पे अब भरोसा कर रही है और उस लिहाज से जमीन तैयार कर रही है, और एक युवा नेता को पार्टी ने आगे किया है। बिल्कुल, एक युवा नेता को पार्टी ने आगे किया है। देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, समझेंगे कि पार्टी ने कौन से फैक्टर्स जो हैं, कास्ट कॉम्बिनेशन, स्टेट, तमाम कौन कौन से फैक्टर्स जो है नितिन नबीन को चुनते वक्त ध्यान में रखे हैं। लेकिन पटना में किस तरह की हलचल है, जैसे ये खबर ब्रेक हुई है, क्योंकि देवेंद्र अगर दिल्ली के सत्ता के गलियारों में कानो कान किसी को खबर नहीं थी, तो पटना तक तो खबर पहुंच जाए ऐसी दूर की बात है। वहां किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, नीतीश? जी हाँ, बिल्कुल एक चौंकाने वाला फैसला जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन हाँ, बिहार की राजनीति में खासतौर से बीजेपी नेताओं की लिस्ट में यदि आप देखें तो नितिन नवीन एक बहुत ही तेजी से उभरता हुआ नाम है। क्योंकि पिछले कई सालों की राजनीति को आप देखें बिहार में, खासतौर से जब से एनडीए की सरकार है उसके बाद नितिन नवीन का कद लगातार बढ़ता रहा है। संगठन की बात हो, मंत्रालय की बात हो, सरकार में भूमिका की बात हो, या फिर चुनाव के दौरान जो तमाम बैठकें होती है, उन सबों को यदि आप देखें तो नितिन नवीन एक महत्वपूर्ण चेहरा के तौर पर नजर आते रहे हैं। और पटना राजधानी की सीट है उनकी, बांकीपुर की। इनके पिता भी नवीन किशोर सिन्हा वो यहीं से विधायक हुआ करते थे। और काफ़ी कम उम्र में नितिन नवीन ने जिस तरह से अपने को साबित किया और अपनी पहचान बनाई, और ख़ास तौर से संगठन में जो काम करके दिखाया, उसके बाद उनका जो कद है लगातार पार्टी में बढ़ता रहा है। और आप देखिए, जब भी कोई मंत्रालय का बंटवारा हुआ है तो नितिन नवीन ही वो नाम है, सबसे युवा चेहरा जिसको सबसे अहम मंत्रालय दिया जाता रहा है। पथ निर्माण मंत्रालय उनको पहले भी दिया गया है, इस बार भी दिया गया है। इसके अलावा एक दूसरा महत्वपूर्ण विभाग नगर विकास विभाग भी उनको दिया गया, और इससे पहले कई दूसरे विभागों को भी वो संभालते रहे हैं। तो यदि आप इस नज़रिए से भी देखें तो नितिन नवीन बिहार बीजेपी का एक युवा चेहरा में कहें कि सबसे उभरता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, शायद इसकी कल्पना अभी किसी ने नहीं की थी। लेकिन निश्चित रूप से ये खबर जब से आई है तो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, वो भी इस बात को लेकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये फैसला क्या हुआ, कैसे हुआ। कायस्थ समाज से आते हैं, सवर्ण जाति में कायस्थ समाज की गिनती होती है, और कायस्थ समाज की आबादी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि आप सवर्णों में देखें तो 4 जातियां हैं, उनमें सबसे कम कायस्थ जाति की आबादी है। तो इस लिहाज से आप देखें तो नितिन नवीन का जो जातीय आधार है, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक युवा चेहरा और एक संगठन को बेहतर तरीके से समझने वाला जो चेहरा है वो नज़र आता है। और यही कारण है कि जब वो मंत्री बने थे तो हमने उनसे सबसे पहले सवाल यही किया था कि आपके चयन के पीछे क्या एक संगठन को अच्छे तरीके से समझने वाले चेहरे के तौर पर आपका चयन किया गया है, युवा चेहरे को ध्यान में रखकर किया गया है, या फिर कायस्थ चेहरे को देखकर किया गया है। तो जाहिर है ये चर्चाएं जरूर रही हैं बिहार में कि नितिन नवीन एक तेजी से उभरता हुआ नाम है, और आज जो घोषणा हुई है उससे ये बात साबित हुई है। बिल्कुल, तो एक प्रेस रिलीज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने जारी की, जिस प्रेस रिलीज के जरिए ये औपचारिक जानकारी दी गई थी। अरुण सिंह राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने श्री नितिन नबीन, मंत्री बिहार सरकार, को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। तो ये एक प्रेस रिलीज जो है अचानक से जब मीडिया सर्कल में आई है तो सभी लोग चौंक गए हैं। तो ये आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये प्रेस रिलीज दे रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जो तमाम नाम कि महिला होगी, दलित समुदाय से होगा, आदिवासी से कोई हो सकता है, पिछड़ी जाति से होगा, तमाम कॉम्बिनेशन जो है वो लगाए जा रहे थे, या फिर किसी बड़े कद्दावर नेता को भेजा जाएगा, संघ का करीबी होगा। तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बहुत सारे नाम जो है वो चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर सबको चौंका दिया, और जिस बात के लिए जानी जाती है बीजेपी, अमित शाह और बीजेपी, जिस तरह से अमित शाह और मोदी लेड बीजेपी जो है, उसमें जो नाम चल रहे होते हैं, कहा जाता है वो तो कभी भी कुर्सी तक पहुंचते ही नहीं है। तो इस बार भी वही हुआ है कि जो नाम चल रहे थे वो रेस में कहीं नजर नहीं आए, और सीधे सीधे एक नाम आके गिरता है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, जिस नाम को किसी ने सुना भी नहीं था, और ये नाम होता है नितिन नबीन का। और कैसे ये जानकारी आती है, आप देखिए कि एक प्रेस रिलीज आती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। प्रेस रिलीज जारी करते हैं उनके राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, और उस प्रेस रिलीज में बस 2 लाइनें लिखी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने श्री नितिन नबीन, मंत्री बिहार सरकार, को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। हमारे साथ नीतीश चंद्रा लगातार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीतीश, जिस तरह से दिल्ली के सत्ता के गलियारों में तो हर कोई जिसे कहते हैं सरप्राइज है,
पटना में किस तरह की सुगबुगाहट है? अभी अभी तो मंत्री पद मिला था, अभी अभी तो कद में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन पटना से निकलकर सीधे दिल्ली पहुंच जाएंगे, ये तो मुझे नहीं लगता लोगों ने सोचा होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि बिहार बीजेपी में उनका कद जो है वो साफ तौर पर दिख रहा था और पार्टी के फैसलों में जिस तरह से उनकी अहम भूमिका होती थी और खासतौर से जो मंत्रालय दिए जाते थे, इसके आधार पर ये बातें थोड़ी दिखती थी। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी की शायद कल्पना नहीं की होगी। और पिछले चुनाव में भी हमने देखा एक बहुत बड़ी जीत मिली थी, करीब 84,000 वोटों से वो जीते थे। इस बार उनके जीत का मार्जिन थोड़ा शायद कम रहा, लेकिन लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं। 5 बार अब तक चुनाव जीत चुके हैं और इतनी कम उम्र में, 1980 उनका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप समझ लीजिए काफ़ी कम उम्र है अभी उनकी। और इस लिहाज से एक युवा चेहरा हम कह सकते हैं कि के तौर पर उनका चयन जरूर ध्यान में रखकर किया गया होगा। और इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में या और दूसरी जगहों पे जहां उन्हें जो संगठन से जुड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, उसको उन्होंने बखूबी निभाया है। और इस बात की चर्चा बिहार बीजेपी में भी होती है कि एक संगठन के चेहरे के तौर पर, एक कुशल कार्यकर्ता के तौर पर नितिन नवीन ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है और इस बात की चर्चा बिहार में भी होती रही है। अब निश्चित रूप से जब ये बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है तो अब इस बात की चर्चा होगी। और जाहिर है अभी लगातार उनसे बात करने की मैं कोशिश कर रहा था, फ़ोन उनका व्यस्त आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हर कोई इस बात को लेकर ज़रूर उन तक पहुंचने की कोशिश करेगा कि आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद अब आगे क्या क्या चर्चाएं होती हैं। लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा फैसला, चौंकाने वाला फैसला, जिसके लिए बीजेपी अक्सर जानी जाती है, किस तरह के सरप्राइज वाले फैसले बीजेपी लेती है, तो एक और बड़ा सरप्राइज हम कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से आज देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, ये सरप्राइज जो है दिल्ली में जब आया इस प्रेस रिलीज के तौर पर, तो हर कोई जो है वो हैरान रह गया था, क्योंकि ये नाम कहीं से भी दूर दूर तक चर्चाओं में भी नहीं था। और जिस तरह से कहा जाता है बीजेपी के जो नाम चर्चाओं में होते हैं वही रेस से सबसे पहले बाहर होते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, वो कौन से फैक्टर रहे हैं कि चर्चाओं के तमाम नामों को पीछे छोड़कर एक युवा चेहरा बिहार का यहाँ पर इस दौड़ में सबसे आगे निकल गया? देखिए, राजनीति के हिसाब से समझें तो उसमें जो इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह के तौर पे देखें तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल के कुछ सालों में लगातार इस बात पे पार्टी की बैठकों में जोर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बात को कहते रहे, पीएम मोदी भी कहते रहे हैं कि अब जैसे अभी तक यहाँ जो बीजेपी आई, तो आगे का 20 साल 30 साल बीजेपी का जो होगा वो बीजेपी के किन नेताओं के ऊपर, उसके लिए आपको एक नई लीडरशिप तैयार करनी चाहिए और वो हर स्टेट में होना चाहिए, हर लेवल पे होना चाहिए। जिसके चलते आपने देखा होगा कि अभी जो एवरेज एज की ही बात कर लें तो एवरेज एज अराउंड बीजेपी के जो पदाधिकारी और पूरे देश भर में होंगे तो उनका एवरेज एज अराउंड 50 के आसपास रखा गया। तो नेक्स्ट जेन लीडरशिप के डेवलप करने के तौर पे इस नाम के चयन को आप समझ सकती हैं कि वैसा नाम। दूसरी चीज कि एक बात हाल के दिनों में लगातार चर्चा चली थी और कल जब यूपी का जब फैसला हो गया तो उसके बाद ये चर्चा और ज्यादा जोर पकड़ ली कि अब इसका मतलब फॉरवर्ड फेस को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लेके आएगी। इससे पहले आपने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट का जब चयन करना था तो वहां पर ओबीसी फेस के साथ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी फेस हैं, तो उस कंडीशन में अब ये समझा रहा था कि शायद बीजेपी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक फॉरवर्ड फेस ही लेके आएगी। हालांकि उसमें कास्ट कम्युनिटी से लेके आएगी, इस बात की चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। ज्यादा अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि ब्राह्मण कम्युनिटी के शायद कोई हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर नितिन नवीन के पीछे ना कोई कास्ट फैक्टर है, ना कोई भौगोलिक फैक्टर है, बल्कि शुद्ध रूप से इस फैक्टर को आप ध्यान में रख सकती हैं कि एक ऐसा नाम जो कि बीजेपी में या संघ में सबको स्वीकार हो, यानी कि हर नाम के बड़े नामों को अगर देखें तो उनके साथ प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। चलिए, मैं आपको देवेंद्र रोकूंगी। सम्राट चौधरी क्या कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। जी, देश के प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर और पूरी पार्टी, आदरणीय नड्डा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार से एक पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं। इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामना है।
तो शुभकामनाएं भी आनी शुरू हो गई हैं और सम्राट चौधरी यहां पर साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए कि बिहार से चुना गया है तो उनके लिए गर्व की बात और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर कह रहे हैं कि ना तो इसमें कोई भूगोल देखा गया है, ना ही कोई जात देखी गई है, बल्कि एक ट्रांजिशन जिस तरह से कहा जाता है कि भाई ठीक है, अब जो सेकेंड जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, उसको किस तरह से आगे करना है, संघ में भी स्वीकार्य है, संगठन में भी स्वीकार्य है और सबको साथ लेकर चलने वाला चेहरा है, तो वो चेहरे पर मोहर लगी है। देवेंद्र, ये चेहरा सबके लिए एक सरप्राइज फैक्टर के तौर पर आया है। कहीं से भी ये नाम कभी भी सुनने में नहीं आया था। चर्चाएं आपने भी बहुत बार की हैं कई शोज में कि कौन नाम हो सकते हैं, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ये बिल्कुल ही सरप्राइज है। आप बिना सरप्राइज वर्ड उसके लिए अगर सच मायने में कहें तो बहुत छोटा वर्ड है। उसके लिए आप एक्सट्रीम सोच लेना जो, तो उस तरह का सरप्राइज है। और जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ जर्नलिस्ट या आम लोगों के लिहाज से नहीं, बल्कि नेताओं के लेवल पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर छोड़ दें तो शायद ही किसी के दिमाग में यह आया हो कि हाँ, इस नाम पर भी विचार किया जा सकता है। और जाहिर तौर पे ये उनके दिमाग पे आज अब से थोड़ी देर पहले एक कोर ग्रुप की वहां पे बैठक भी हुई है 7L कैम्प में, जिसमें पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद थे। तो इन नेताओं की अगर बात करें तो इन नेताओं को भी पहले से ही अंदाजा नहीं रहा होगा, और जब पीएम ने इस नाम को कहा होगा तो निश्चित तौर पे ये नाम अपने आप में इतना अच्छा इस लिहाज से है कि कोई बैगेज नहीं है। युवा नेता हैं, बहुत मृदुभाषी हैं, सबके साथ मिलकर चलते हैं और जहां पार्टी जो जिम्मेदारी दे देती है उस जिम्मेदारी को बखूबी पूरा करते हैं उसमें, और बहुत लो प्रोफाइल रखे काम करते हैं। जैसे कि हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि इतनी बार विधायक रहे, हर बार सरकार में मंत्री रहते हैं, इसके बावजूद एक जो पॉलिटिकल एरोगेंस होता है वो दूर दूर तक छू के नहीं गया है। कहा यह जाता है कि उनका कट्टर विरोधी भी हो तो उससे भी जब मिलते हैं तो बहुत मृदुभाषी तरीके से मिलते हैं, बहुत सामान्य तरीके से और अच्छे सम्मान देते हुए मिलते हैं। तो ये सारी खूबियां ऐसी थी जिसके पार्टी के बड़े नेताओं के लिए तो एक ब्लू आइड बॉय बन रहे थे, लेकिन वो ब्लू आइड बॉय इतने बड़े होंगे कि पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा, अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका रास्ता साफ किया जाएगा। तो इसका अंदाजा नहीं था निश्चित तौर पर किसी को भी नहीं, और वो एक अपने आप में सबसे बड़ा सरप्राइज उसमें आप कह सकती हैं कि खुद नितिन नवीन के लिए होगा। अभी सरकार बनी है और वहां पे उनको मंत्री बनाया गया, तो अगर इस तरह की पहले से योजना होती पार्टी के बड़े नेताओं के दिमाग में तो जाहिर तौर पे उनको सरकार में शपथ नहीं दिलाया गया होता, बल्कि खाली रखा गया होता। और अगर उनको समय खाली रखा जाता तब भी ये बात ही सिर्फ समझ में आती कि शायद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव में ये नाम होगा अगर उनको सरकार में शामिल नहीं किया गया है तो। लेकिन पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाना अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है और वो नेक्स्ट जेन की तरफ बीजेपी बढ़ गई है अपने पार्टी के संगठन के मामले में। बिल्कुल देवेंद्र, हम आपसे आगे भी समझेंगे कि किस तरह से अब तत्काल प्रभाव से, क्योंकि जो अरुण सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव जी ने जो प्रेस विज्ञप्ति जो जारी की है उसमें सीधे सीधे बस 2 लाइन उसमें लिखी गई है और ये फैसला उपरोक्त नियुक्ति जो है तत्काल प्रभाव से लागू होगी। तो आगे का ट्रांजिशन किस तरह से रहेगा वो हम आपसे समझेंगे। नीतीश चंद्रा इस वक्त पटना से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीतीश, इतना सरप्राइज है कि सरप्राइज वर्ड देवेंद्र तो कह रहे हैं छोटा पड़ता है, अब शॉकिंग थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, तो जरा ये बता दीजिए कि बिहार में अभी पटना में किस तरह की हलचल है। नितिन नवीन को खुद को भी कुछ इसका इल्म था, उनके घर के बाहर किस तरह से लोग जुटना शुरू हो गए हैं, क्या चल रहा है वहां पर? आपकी नेताओं से बात हुई होगी, किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं? देखिए, जाहिर है बधाई का सिलसिला शुरू हो गया है। थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बधाई दी भी है और जाहिर है अब ये सिलसिला लगातार आगे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार बीजेपी से जुड़े जो तमाम नेता हैं वो इस नाम को जाहिर है सुनकर वो भी जरूर चौंके होंगे, लेकिन अब चूंकि बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है तो ऐसे में अब लगातार अभी जो है अगले कुछ देर तक हम यही सुनेंगे और निश्चित रूप से कोशिश ये होगी कि हम भी नितिन नवीन तक पहुँचें और उनसे हमारी बात हो। लेकिन निश्चित रूप से ये फैसला जो है काफ़ी अहम है और जिसकी उम्मीद, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और जब भारतीय जनता युवा मोर्चा से वो जुड़े रहे थे उस समय जो उनको जिम्मेदारियां दी गई थी उस दौरान भी ये देखा गया था कि जो यूथ को बीजेपी के साथ जोड़ने में जो एक जिम्मेदारी उनको दी गई थी उस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया था। और सबसे खास बात कि जितने वो विनम्र स्वभाव के हैं, ये आमतौर पर इतने बड़े ओहदे को मिलने के बाद या आप लगातार 5 बार जब चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसा नहीं देखने को मिलता है। नितिन नवीन की ये खासियत है, चूंकि मैं पिछले कई सालों से उनको कवर कर रहा हूँ तो मैं देखा है कि बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं और बहुत ही सामान्य और सादगी वाला जो एक विचार होता है वो उनमें देखने को मिलता है।
मिलता है। मीडिया के साथ भी बहुत अच्छे से उनका व्यवहार होता है, मिलना जुलना, और कभी किसी विवाद में हमने उनको नहीं सुना है। अब्दुल जलील मस्तान ने एक बार प्रधानमंत्री को लेकर कोई टिप्पणी की थी एक कांग्रेस के नेता ने, तो उसके खिलाफ उन्होंने एक मामला दर्ज कराया था। तो अक्सर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा विवादों से कभी उनका कोई रिश्ता नहीं रहा है, किसी के खिलाफ कोई विवादास्पद बयान न दिया, कोई तल्ख टिप्पणी नहीं की, और बातों को भी मीडिया में जिन बातों को रखते हैं तो काफ़ी तर्क के साथ रखते हैं। तो हर वो कसौटी पे मुझे लगता है वो खड़े उतरते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी चर्चा, इसकी कल्पना, इसकी सोच जो है ये किसी को नहीं होगी। शायद नितिन नवीन ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि जब अभी विधानसभा का सत्र अभी चल रहा था 5 दिनों का, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो मैंने उन्हें कहा भी था कि भाई पार्टी में आपका कद जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ ज़रूर चर्चा में रही है कि नितिन नवीन बिहार में बीजेपी में उनका जो कद है वो लगातार बढ़ता दिखा है, और मंत्रालयों के जरिए ये बात साबित भी हुई है। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी शायद ये किसी ने नहीं सोचा होगा। बिल्कुल, इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी ने नहीं सोचा था। तो ये खबर जो है वो दिल्ली के सत्ता के गलियारों की बात करें या फिर पटना की बात करें, बिहार की, सबके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेकर आई है। किसी ने इस नाम के बारे में कभी कोई चर्चा, सुगबुगाहट नहीं सुनी थी, और ये नाम कहा जा रहा है कि सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आया है। तो इस नाम को चुनने के पीछे क्या कुछ फैक्टर्स रहे हैं वो लगातार नीतीश बता रहे हैं। युवा हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जब भी बीजेपी की संगठन की बैठकें होती हैं उसमें इस बात का जिक्र करते हैं कि अब युवा पीढ़ी को आगे आना है, अब नई पीढ़ी को काम सिखाना है, उन्हें जिम्मेदारी लेनी है। तो कहीं ना कहीं नितिन नबीन का युवा चेहरा होना, साफ सुथरी छवि होना, कोई बैगेज ना होना, मृदुभाषी होना, संघ संगठन सभी के बीच में स्वीकार्य होना, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके इस चुनाव के कारण भी बने हैं। हमारे साथ इस वक्त बिहार बीजेपी, हमारे साथ आपको बता दें कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कुछ रिएक्शन दिया है, जरा वो भी सुनवा देते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि बिहार के धरती से कोई आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है, और नितिन नवीन जी को पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं, और केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि आज बिहार से इतना बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जो सम्राट चौधरी हो या फिर दिलीप जायसवाल हो, सभी लोग इस बात से खुश हैं कि बिहार से किसी को इस पद के लिए चुना गया है। और जिस तरह से देवेंद्र बता रहे थे कि यहां पर भूगोल बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया, वैसा नहीं है। हालांकि जब बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को एक पिछड़े वर्ग से चुना गया तो ये साफ हो रहा था कि कोई स्वर्ण ही हो सकता है, बहुत हद तक मुमकिन है कि अब आगे पद पर बैठे, लेकिन उसको लेकर भी कयास ही लगाए जा रहे थे। और फिर नितिन नबीन के नाम की ये प्रेस रिलीज आना तो अपने आप में जिसने सबको चौंका दिया है। बिहार में तमाम नेता खुश हैं कि भाई ठीक है, इस बार बिहार से कोई नेता चुना गया है, तो वहां पर एक अलग खुशी है, एक अलग सेंस ऑफ प्राइड है। नीतीश चंद्रा हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। नीतीश, नितिन नबीन क्या अभी पटना में ही मौजूद हैं या दिल्ली आए हुए हैं? ये खबर उन तक कैसे पहुंची है? आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? उनको कब पता चला कि भाई उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है? जी हाँ, देखिए अभी बात हुई है, थोड़ी देर में वो पटना में बीजेपी दफ्तर में पहुंच रहे हैं नितिन नवीन। तो अब वहाँ पर उनकी जाहिर है बात होगी हम लोगों से, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले वो पटना के बीजेपी दफ्तर के लिए निकले हैं। और निश्चित रूप से उनको जब ये खबर मिली है तो जाहिर है उनके शुभचिंतक, पार्टी के जो उनके तमाम सहयोगी हैं, वो भी उनको बधाई देना चाहते हैं। तो अभी थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर में जाहिर है वहाँ सबकी मुलाकात होगी और जश्न भी होगा, क्योंकि दिलीप जायसवाल के घर के पास जो है ढोल नगाड़े सुनाई भी दिए और सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया आ चुकी है। तो तमाम बीजेपी के कहें या एनडीए के कहें, तमाम नेता जो है अब निश्चित रूप से उनको बधाई दे रहे हैं और ये सिलसिला अभी आगे भी देखने को मिलेगा। तो बस थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं नितिन नवीन। तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर अगर बिहार से कोई नेता चुना जाता है तो निश्चित तौर पर बिहार के लोगों के लिए भी गर्व की बात है, वहां की सत्ता के गलियारों के लिए भी, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में भी एक अलग ही जोश जो है वो आता है। और नितिन नवीन का नाम जो है वो दूर दूर तक सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन सीधे सीधे इस प्रेस रिलीज में उन्हीं के नाम की घोषणा होती है। देवेंद्र पराशर हमारे साथ इस वक्त हैं। देवेंद्र, इस बीच आपके सोर्सेस क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं? किस तरह से इनका नाम आता है, किस तरह से इनके नाम का चुनाव आता है? कुछ खबर अब आगे बढ़ पाई? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई बहुत मंथन वाली चीज थी नहीं। अच्छा। इसलिए कि मंथन के लिए जिन नामों को लेके पिछले कई महीनों में आप देखें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा
ऑलमोस्ट अपना दूसरा टर्म पूरा कर लिए हैं और लगातार उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा था। तो उस कंडीशन, उसका सीधा मतलब ये था कि संघ और बीजेपी के बीच अलग नामों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। जो नाम बीजेपी सुझा रहा था वो संघ को पसंद नहीं आ रहा था, संघ जो सुझा रहा था वो बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा था। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑन रिकॉर्ड कोई चीज इसका नहीं है, बट सीधे सीधे समझा जा सकता है कि यही एकमात्र वजह थी जिसके चलते इतना लंबा वक्त लगा था बीजेपी के अगले अध्यक्ष के तौर पे किसी एक नाम को फाइनलाइज करने में। और उस कंडीशन में अब बहुत जरूरी था कि कोई एक ऐसा नाम हो जो दोनों ही पक्षों को बहुत आसानी से स्वीकार्य हो जाए। दोनों ही पक्ष की बात जब मैं कर रहा हूं तो लिटरल पक्ष समझने की जरूरत नहीं है, बट बीजेपी और संघ दोनों में एक सहमति वाले नाम, उस सहमति वाले नाम के हिसाब से देखें तो एक ऐसा नाम, और सीधे सीधे जैसा कि सोर्सेज के द्वारा में जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही आइडिया था कि इस रूप में ऐसे नाम को लेकर आगे जाए जो कि अगले 20-30 साल तक बीजेपी के लिहाज से उस लीडरशिप को डेवलप करे। जाहिर तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक इतना युवा नेता आता है तो वो जो टीम होगी वो उसी रूप में होगी और फिर अलग अलग प्रदेश में उसी रूप में कनेक्ट होगा और एक नई पोस्ट डेवलप की जाएगी जिसको बीजेपी के अगली पीढ़ी जिसे कहा जा सके कि वहां पार्टी को वो लोग लेके जाने वाले हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी। तो उस नाम का चयन किया जाना। दूसरी तरफ आप देखेंगे संघ के तरफ से बीजेपी के जो राजनीतिक मामले देखते हैं अरुण जी, उनके साथ नितिन नवीन का ट्यूनिंग बहुत अच्छा है। और नितिन नवीन के बारे में पार्टी के भीतर ऐसी चर्चा होती है कि अगर पार्टी हित में कोई ऐसा फैसला हो जो खुद नितिन नवीन के खिलाफ जा रहा हो तो उस फैसले को भी पार्टी हित में अपनी राय रखते हैं। और इस बार के भी जब सरकार गठन को लेकर प्रक्रिया चल रही थी तो उस समय नितिन नवीन ने कुछ ऐसी राय रखी थी जो कि पॉलिटिकली देखा जाए तो हो सकता है वो नितिन नवीन के खिलाफ जाती, लेकिन उन्होंने उस बात को कहा था पार्टी हित में रखते हुए, और बाकायदा उन्होंने इस बात को कहा भी कि अगर पार्टी का सेहत अच्छा रहेगा तो हम लोगों का तो अपने आप अच्छा रहेगा। तो इस तरह की सोच जाहिर तौर पे पार्टी के बड़े लीडरशिप को प्रभावित करती है। और वहां पर जैसा कि मैंने बताया आपको कि हाल के दिनों में जिस प्रकार से वो काम कर रहे थे, जैसे छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहते हुए गृह मंत्री अमित शाह के बहुत क्लोज संपर्क में काम किया उन्होंने, गृह मंत्री अमित शाह प्रभावित हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभावित हुए। अभी बिहार चुनाव में भी आपने देखा होगा कि बीजेपी कोटे के कई मंत्रियों के ऊपर कई आरोप लगे, लेकिन नितिन नवीन के खिलाफ किसी ने कोई वैसी बात नहीं कही, ना ही वो अपनी तरफ से कोई बहुत ज्यादा उटपटांग बात करते हैं। तो कुल मिलाकर एक मृदुभाषी नेता, एक युवा नेता जो कि सबको साथ लेकर चल सके और हार्डकोर बीजेपी, मतलब क्योंकि उनके पिताजी भी बीजेपी के विधायक थे, तो उस रूप में आप कह सकती हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला उन्होंने अपने इर्द गिर्द बीजेपी ही देखा है अपने घर परिवार में। तो उस हिसाब से जिसे कहते हैं ना कि जिसका डीएनए बीजेपी का हो, नितिन नवीन उस तरह के नेताओं में से है और उस नाम का चयन किया गया। और मैं बार बार इस बात को कहूंगा कि सरप्राइज बहुत छोटा वर्ड है, बहुत बड़ा फैसला है, बीजेपी के लिहाज से अलग फैसला है। इस फैसले से कितना अच्छा रिजल्ट निकलेगा तो बात देखने वाली बात होगी। हाँ। अलग फैसला जरूर है, बिल्कुल अलग फैसला है और एक काफी बोल्ड मूव है कि आप अपने बड़े सीनियर लीडर्स जो हैं मौजूद हैं, आपके पास आने वाले साल में कई महत्वपूर्ण इलेक्शन है, बंगाल फतेह करने की आप इच्छा रखते हैं और वो आपका सबसे बड़ा मिशन है। तो उसको देखते हुए भी जिस तरह से नितिन नवीन का आप चुनाव करते हैं तो पार्टी ने न सिर्फ भरोसा जताया, पार्टी चाह रही है कि भाई ठीक है फ्यूचर लीडरशिप डेवलप करनी है तो मौके देने होंगे, ट्रस्ट करना होगा। देवेंद्र, दो राय नहीं कि आप पार्टी सीधे सीधे अपनी मंशा, आप इससे ज्यादा बोल्ड लेटर में क्या बताए कि पार्टी ने नेक्स्ट जनरेशन के लिहाज से क्या कदम बढ़ा दिया है कि अगर नितिन नवीन उन नेताओं के जिन्होंने नितिन नवीन को आगे बढ़ाया, उन नेताओं के नाम चल रहा था पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, जैसे आप धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहे हैं, भूपेंद्र यादव की बात कर रहे हैं, इन सब लोगों के साथ नितिन नवीन के कामकाज के रिश्ते बहुत अच्छे रहे और नितिन नवीन के इन लोगों ने आगे बढ़ाया है। और उन नामों को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं थी कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो ये सारे नाम हो सकते हैं, इनमें से कोई होगा। और उन सबको किनारे करते हुए अगर नितिन नवीन सीधे राष्ट्रीय राजनीति में आ जाते हैं, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बन जाते हैं, तो समझा जा सकता है कि कितना बड़ा फैसला, कितना बोल्ड फैसला बीजेपी ने लिया है। और निश्चित तौर पर मैं जैसे बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि 2 घंटे पहले तक भी अगर किसी से बात होती तो शायद ही बीजेपी का कोई एक नेता अपने वाइल्डेस्ट गेस में, मतलब अगर 50 नाम दे दें तो उन 50 नाम में भी शायद इस नाम को शामिल नहीं करता, क्योंकि आमतौर पर यह धारणा ये रहती है कि जो सांसद हो, जो राष्ट्रीय टीम में हो या फिर जो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री हो, इस तरह के नामों पे ही लगातार चर्चाएं चल रही थी। और इन नामों पे चर्चा चल रही थी जिसकी वजह थी कि इतना लंबा वक्त लगा इस नाम तक पहुंचने में। जब उन सारे नामों पे सहमति नहीं बन पाई तब एक ऐसा नाम आया जो सबके लिए स्वीकार हो, और वो नाम है नितिन नवीन। बिल्कुल, तो नितिन नवीन का चौंकाने वाला नाम और पार्टी का एक बेहद बोल्ड डिसीजन, और ये डिसीजन सीधे
जिस तरह से देवेंद्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही नाम सुझाया था, क्योंकि संघ और पार्टी के बीच में तमाम नामों पर सहमति जब नहीं बन रही थी और इसीलिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इतने लंबे वक्त से अटका हुआ था। और तमाम जो नाम चल रहे थे उनके बीच में एक ऐसा नाम आना जिसकी उम्र महज 45 साल है, युवा चेहरा है, बिहार से आते हैं, कायस्थ समुदाय से आते हैं। तो न भूगोल देखा गया, न जात देखी गई, बस देखा गया कि कौन ऐसा चेहरा है जो संघ को स्वीकार्य है, संगठन को स्वीकार्य है, संगठन को बखूबी जानता है और पार्टी के लिए प्रतिबद्ध है। और वक्त वक्त पर नितिन नबीन ने यह साबित भी किया कि खुद के फायदे नुकसान से आगे बढ़कर वो पार्टी को देखते हैं और पार्टी के भविष्य को देखते हैं। तो भविष्य के नेता के तौर पर उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। देवेंद्र, आपका इस बड़ी खबर पर लगातार इनपुट लगातार आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल